एनडीए में कब तक हो जाएगा सीटों का बंटवारा, किसे मिलेगी कितनी सीट। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीटों को लेकर खींचातानी लगातार चल रही है। किसे कितनी सीट मिलेगी, कौन कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगा, ये सब अभी तय किया जा रहा है। और बात करें एनडीए की, तो एनडीए में जितने भी दल है, जदयू हो या भाजपा हो या फिर चिराग पासवान की पार्टी या फिर जीतन राम की पार्टी, सभी को ज़्यादा से ज़्यादा सीट चाहिए। सभी की मंशा यही है कि ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़े और चुनाव जीते। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर सीटों का बंटवारा कब तक हो जाएगा और किसे कितनी सीट मिलेगी। चिराग पासवान एक तरफ बोलते हैं कि हमें सम्मानजनक सीटें चाहिए, सम्मानजनक सीटों पर ही चुनाव लड़ेंगे। वैसे ही जीतन राम मांझी भी ज़्यादा सीट्स की डिमांड करते हैं। जदयू और बीजेपी आपस में 100 सीटों की बात कर रही है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि ये सब कब तक तय होगा। इसको लेकर के जानकारी देते हुए नजर आए हैं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, जिन्होंने एनडीए के सीट बंटवारे को लेकर के बड़ा बयान दिया है। वहीं राहुल गांधी भी बिहार पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने बिहार को लेकर कई सारे बयान दिए। चुनाव को लेकर भी कहा कि चुनाव फिक्स हो सकता है। अब ऐसे में जीतन राम मांझी क्या कुछ कह रहे हैं सीट्स को लेकर, राहुल गांधी को लेकर, पहले आप उनका बयान सुनिए। दौरे पर थे, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में चुनाव फिक्स था, बिहार में भी चुनाव फिक्स होने वाला है। देखिए, इसका मतलब है कि वो हार मान गए। हार मानने वाले लोग यही कहते हैं। आज नहीं 1980 से हम लोग विधायक वगैरह हैं, मंत्री हैं। जब हार हो जाती थी तो लोग कहते थे कि रसिया से बैलेट पेपर ला करके किया गया है। और उसी राहुल गांधी जी कर रहे हैं कि आज हार देखते हुए कह रहे हैं कि महाराष्ट्र जैसे फिक्स था वैसे फिक्स किया। उनकी बात बहुत लोग अब नहीं मानते हैं, हल्की बात वो बोलते हैं। सबसे पहले आज हम नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं बिहार की तरफ से कि आज नया टर्मिनल में हम लोग को उतरने का मौका मिला और आप लोगों से बातचीत करने का मौका मिला। मांझी जी, कल गया में राहुल गांधी गए थे, विकास को लेकर लोगों से बात कर रहे थे कि गया में कितना विकास हुआ। और देखिए, मांझी के परिवारजनों से भी उन्होंने मुलाकात किया है। ये कौन बड़ी बात है? अब मिलना चाहिए था उनको 10 बरस पहले। आज क्यों मिलने आए? जब चुनाव है तब दशरथ मांझी की बात सूझी। दशरथ मांझी के लिए वहाँ पर्यटन केंद्र बना दिया, हम लोग हॉस्पिटल बना दिया, उनके बच्चों को एम्प्लॉयड कर दिया और उनको भारत रत्न की उपाधि हो, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। भारत रत्न की उपाधि हो, इसके बारे में राहुल गांधी एक शब्द बोले, इसका मतलब वो राजनीति करने गए हैं। लेकिन बिहार की जनता सब उनके राजनीति को समझती है, इसलिए उनकी बातों का कोई तवज्जो हम लोग नहीं। एक कोई बोलिएगा तब ना, एगो कोई बोलिए। सर, कितने सीटों पर लड़ने की तैयारी की? चर्चा यह है कि लोकसभा के तर्क पर ही सीटों का फॉर्मूला तय होगा एनडीए में। ये आप लोग जो समझिए, हम लोगों का सीट पर किसी प्रकार का कोई बात नहीं हुई है और एनडीए में सीटों के लिए बंटवारा के लिए कोई हिच नहीं है। जुलाई के महीना में या उसके पहले बाद में, यानी कि अगस्त तक जारी सीटों का हम लोग निपटारा कर लेंगे। अब सबको लड़ने लायक, जीतने लायक सीटें मिलेगी। हम लोग तो समूचे 242 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि लड़ना भी है और लड़ाना भी है। हम लोगों को एनडीए को जिताना है और नरेंद्र मोदी जी को हाथ को मजबूत करना है। डबल इंजन की सरकार बने, उसकी चिंता हम लोग की। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को सरेंडर प्रधानमंत्री कर रहे, मान लीजिए सरेंडर प्रधानमंत्री बता रहे हैं, सरेंडर कर देते हैं वो। देखिए, बच्ची को लेकर तेजस्वी यादव सवाल है, मांझी जी चुप क्यों है? देखिए, दलित बच्ची के साथ जो बातें हुई है उससे हम लोग भी दुखी हैं और हम लोगों ने सरकार से बात की है, उनको हर तरह का मुआवजा और जो ऐसा कुकर्म किया है उसको समुचित कार्रवाई करने के लिए, और हॉस्पिटल में किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है सभी डॉक्टरों पर, चिकित्सकों पर समुचित कार्रवाई की गई है, आप लोग सब जानते हैं। सर, क्राइम को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में जब तो आपने सुना कि जीतन राम मांझी साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगस्त तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा, किसे कितनी सीट्स मिलेंगी ये भी तय हो जाएगा। और ये भी वो बताते हुए नजर आए कि सम्मानजनक सीटें मिलेंगी।
पूरे के पूरे 243 सीट्स पर चुनाव लड़ेगी एनडीए और एनडीए सरकार बनाने का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं जीतन राम मांझी। इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे देशवा न्यूज़। कैमरा पर्सन बबलू बिहारी के साथ मैं वैष्णवी, देशवा न्यूज़ पटना।